नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त हरियांतु सेठ। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। भगवान करे सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए कुछ बहुत एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, डेट ऑफ बर्थ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जिसके बारे में हम लोग शायद ध्यान नहीं देते। जी हाँ, आप लोगों ने हमेशा ध्यान दिया होगा, देखा होगा कि लोग क्या करते हैं जब इंसान पैदा होता है दुनिया में, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कुंडली बनवाते हैं। उसकी कुंडली बनवाई, पंडित जी से पूछा, देखा कि उसके लिए नक्षत्र हैं, कैसे हैं, उसका नाम क्या रखना है, क्या चीजें रहेंगी लाइफ में, उसके आगे का पूछते हैं और वैसे चलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो होती है जिस दिन हम आए, वो समय, जो हमारा बाहर दुनिया में आने का टाइम था, और जो दिन था, जो तारीख थी, और जो साल था। दोस्तों, वो इतनी बड़ी चीज है जिसमें सारे रहस्य हमारी पूरी जिंदगी के छिपे हुए हैं। हमारी जिंदगी में कब कब कैसे कैसे क्या क्या होगा, हमारे डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स हैं वो सब कुछ बताते हैं, जो बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीज जिस दिन हम लोग आए, मान लीजिए एक डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 30 दिसंबर ले लिए, 20 दिसंबर 1984। अब 20 दिसंबर का मूलांक हो गया 2। टू मतलब जो इंसान दुनिया में पैदा हुआ है वो 2 नंबर की क्वालिटीज लेके सबसे पहले दुनिया में आया है, यानी कि चंद्रमा। यानी कि क्रिएटिव होगा, आर्टिस्ट होगा, और बहुत इमोशनल होगा। तो ऐसे बहुत सारी चंद्रमा की जो क्वालिटीज हैं उसमें जरूर होंगी। और उसका जो टोटल अगर आप देखें तो मूलांक 2 हो गया, और टोटल डेट ऑफ बर्थ अगर आप निकालते हैं तो 9 हो गया। 9 टोटल डेट ऑफ बर्थ को जब आप ऐड करते हैं, 2012 1984, यानी कि मूलांक और भाग्यांक, यानी जो हमारे भाग्य का नंबर है वो मंगल का है, 9 का। यानी जो 9 की एनर्जीज है मंगल की, वो सपोर्ट करेंगी, तो इंसान का भाग्य उस हिसाब से चलेगा। उसमें भी बहुत सारी डिटेल्ड है, बहुत सारी डिटेलिंग में चीजें होती है जो आपको, आप जब डेट ऑफ बर्थ का चीजें जानते हैं तो आपको पता चलती है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आ गया कि जैसे मूल अंक और भाग्यांक 2 और 9 हो गया, ये अपने आप में एंटी है, तो लाइफ में काफी स्ट्रगल्स भी रहेंगे, काफी चैलेंजेस भी रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शंस अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ होते हैं। इसमें कौन सी प्रत्यंतर दशा है, कौन सी महादशा है, कौन सी अंतरदशा है, जो लाइफ में किसी जिस ग्रह का दुष्प्रभाव हो रहा है या होगा, जिस टाइम पे होगा, वो सारी चीजें। इससे क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ से अगर हमने सारी चीजें देखी तो हम टाइम टू टाइम उन चीजों को सही कर सकते हैं जो हमारी लाइफ में जिस ग्रह का दुष्प्रभाव होना है, जिस टाइम से जिस टाइम तक होना है, तो हम उसका इलाज कर सकते हैं जिससे हमारी चीजें बैलेंस रहें। जो अच्छे ग्रह हैं हमारे साथ में वो तो रहेंगे ही, जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको भी हम साथ में बैलेंस करके सही चल सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ इतनी बड़ी चीज होती है जो हमारी ग्रोथ से रिलेटेड होती है, हमारे करियर से रिलेटेड होती है, हमारी शादी से भी रिलेटेड होती है, जिसमें जैसे जैसे हमारी एज के अकॉर्डिंग चीजें होंगी, तो उसमें हमारी करियर कैसा रहेगा, ग्रोथ कैसी होगी, शादी कब होगी, और बहुत बड़ी चीजें, खराब इवेंट्स, खराब चीजें, वो भी सारी चीजें हमारी डेट ऑफ बर्थ में ही। तो जैसे कि सारी चीजें हमारी, अगर इवेंट्स हमें जानने हैं अपनी लाइफ के, तो डेट ऑफ बर्थ के द्वारा हम वो सब चीजें जान सकते हैं जो हम अपनी कुंडली के थ्रू दशाओं के हिसाब से जानते हैं। दशाओं के हिसाब से काम होता है, बट नंबर तो नंबर जो है वो तो एग्जैक्ट रहेगा ही रहेगा। तो दशा भी आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ से पता चलती है, जिससे हम अपनी लाइफ के इवेंट्स को, अपनी चीजों को जान सकते हैं। हमारा राशि का नंबर क्या है, ज़ोडिएक नंबर क्या है, ज़ोडिएक नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा है, फ्रेंडली है कि एंटी है, और अगर एंटी है तो हमें उसके क्या उपाय करने हैं। ऐसे डेट ऑफ बर्थ से अगर हमें सारी चीजें समझ में आ गई, हमने जान ली, तो दोस्तों अपनी लाइफ को हम लोग बहुत आसान बना सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो इंसान बाद में सोचता है, और बहुत से लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ आज के डेट में पता भी नहीं होती, बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है। तो ये कितनी बड़ी चीज है, आज आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 3 है और 5 है, बर्थ नंबर 3 है, डेस्टिनी का नंबर 5 है, यानी कि दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव नंबर है, यानी कि जुपिटर और मरकरी, बुध, दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव नंबर है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 3 है बर्थ नंबर, और 6 उसका डेस्टिनी का नंबर है, वो अपने आप में एंटी हो गया। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो अपने आप में एंटी होते हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं जो एक दूसरे के सपोर्टिव होते हैं। फिर देखा जाता है उसका ज़ोडिएक नंबर, यानी कि राशि का नंबर क्या है। सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, राशि भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको जो पता चलती है, वो नंबर की राशि, आपका कौन से ग्रह की राशि, कौन सा नंबर आपके साथ लाइफ में आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके भाग्यांक और मूलांक को सपोर्ट कर रहा है। तो कितनी बड़ी चीज है कि हमें अगर ये सब पता चल जाता है तो अपनी लाइफ को हम कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। छोटी सी बात है, एक और आपसे कहूंगा कि अगर हम लोग, जैसे कोई दुनिया में आया, 1 साल बाद बच्चा, 2 साल 3 साल बाद स्कूल जाना शुरू कर देता है, मगर क्या होता है,
अगर उसका कोई चैलेंज यानी कि कोई किसी ग्रह का दुष्प्रभाव चल रहा है, नहीं पता, कई बार पेरेंट्स कहते हैं बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बच्चा जो है सुन नहीं रहा है, इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, तो ये सब क्या होता है, उस ग्रह के दुष्प्रभाव का असर होता है। तो अगर हमने वो चेक करा लिया और वो बच्चे के साथ हम वो चीजों को कर रहे हैं, तो हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा, खेलेगा कूदेगा, और धीरे धीरे जैसे बड़ा होगा फिर अपने करियर को भी अच्छा कर सकता है, उसका करियर भी अच्छा बनेगा, यानी सारी चीजें स्ट्रीमलाइन बैलेंस्ड होंगी। यानी टाइम टू टाइम हमने उसको चेक करते रहे और हमने उन चीजों को पता कर लिया, तो हम अपने बच्चे को स्वस्थ अच्छा जीवन दे सकते हैं, जो बहुत जरूरी चीज है। यानी कि डेट ऑफ बर्थ सबसे बड़ा रोल हमारी लाइफ में प्ले करती है, तो उसके लिए जरूर ध्यान दें, इस चीज के बारे में जरूर सोचें और इसको जरूर चेक करें। बाकी आपने मेरी सारी चीजों को सुना, मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी, वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको बताइएगा इसके बारे में। और बाकी अभी जब तक आप मेरे नए वीडियो का इंतजार करिए, जब तक मैं नया वीडियो लेकर के आता हूँ, तब तक सबको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।